सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री दुर्गा कवच को भगवान ब्रह्मा ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया। 18 प्रमुख पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर दुर्गा कवच के श्लोक अंतर्भूत है और यह अद्भुत दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है। इसमें भगवान ब्रह्मा देवी मां के 9 अलग अलग देवीय स्वरूपों की प्रशंसा करते हैं। जो भी भक्त इस कवच का नित्य पाठ करता है वह मां दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करता है। तो आइए सुनते हैं दुर्गा कवच। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा सभी मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट न किया हो, ऐसा कोई साधना के लिए मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाला है। हे महामुने, उसे श्रवण करो। देवी मां की 9 प्रतिमाएं हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक अलग अलग नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम मां शैलपुत्री है। दूसरी प्रतिमा का नाम मां ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी प्रतिमा को कुष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा स्वरूप का नाम स्कंद माता है। देवी के 6ठे रूप को श्री कात्यायनी कहते हैं। 7वां मां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा स्वरूप का नाम श्री सिद्धिदात्री है। यह सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रु से गिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय में संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। हे मां देवेश्वरी, जो आपका चिंतन करते हैं, उनकी आप निसंदेह रक्षा करती हो। मां चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। मां वाराही भैंसे पर सवारी करती है। मां ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। मां वैष्णो देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। मां माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। मां कौमारी का वाहन मयूर है।
भगवान विष्णु की प्रियतमा मां लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ मां ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हुई दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु, पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली है देवी। आप महान भय का नाश करने वाली हो। आपको नमस्कार है। आपकी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को आपका भय बढ़ाने वाली हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में मां ऐन्द्री अर्थात इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, मेरी रक्षा करो। दक्षिण दिशा में मां वाराही तथा नैऋत्य कोण में मां खड्गधारिणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में मां वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में मां कौमारी और ईशान कोण में मां शूलधारिणी रक्षा करें। हे मां ब्रह्माणी, आप ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और मां वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली मां चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करो। मां जया आगे की ओर से और मां विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करो। वाम भाग में मां अजित और दक्षिण भाग में मां अपराजिता रक्षा करे। मां उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। मां उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर आप रक्षा करो। ललाट में मां मालाधरी रक्षा करे और मां यशस्विनी मेरी भौं हो यानी कि भ्रमर का संरक्षण करे। भ्रमर के मध्य भाग में मां त्रिनेत्रा और नथुनों की मां यमघंटा देवी रक्षा करो। नासिका में मां सुगंधा और ऊपर के ओष्ठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में मां अमृतकला तथा जिह्वा में मां सरस्वती देवी रक्षा करो। मां कौमारी
दांतों की और माँ चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। माँ चित्रघंटा गले की घाटी का और माँ महामाया तालू में रहकर रक्षा करो। माँ कामाक्षी दाढ़ी की और माँ सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। माँ भद्रकाली ग्रीवा में और माँ धनुर्धरी पृष्ठवंश अर्थात मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करो। कंठ के बाहरी भाग में माँ नीलग्रीवा और कंठ की नली में माँ नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में माँ खड़गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की माँ वज्रधारिणी रक्षा करो। दोनों हाथों में माँ दंडिनी और उंगलियों में माँ अंबिका रक्षा करो। माँ शूलेश्वरी नखों की रक्षा करो। माँ कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करो। माँ महादेवी दोनों स्तनों की और माँ शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करो। माँ ललिता देवी हृदय में और माँ शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करो। नाभि में माँ कामिनी और गुह्य भाग की माँ गुह्येश्वरी रक्षा करे। माँ पुतना और माँ कामिका लिंग की और माँ महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करो। माँ भगवती कटी भाग में और माँ विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली माँ महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करो। माँ नारसिंही दोनों घुटियों की और माँ तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। माँ श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और माँ तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करो। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखने वाली माँ दंष्ट्रा कराली देवी नखों की और माँ ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करो। रोमावलियों के छिद्रों में माँ कौबेरी और त्वचा की श्री वागेश्वरी देवी रक्षा करे। माँ पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे और पित्त की माँ मुकुटेश्वरी रक्षा करो। मूलाधार आदि कमल कोशों में माँ पद्मावती देवी और कफ में माँ चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की माँ ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह माँ अभेद्य देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करो। हे माँ ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। माँ छत्रेश्वरी छाया की तथा माँ धर्मचारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली माँ वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली माँ भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करो। रस रूप गंध शब्द
और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय माँ योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा माँ नारायणी देवी करे। माँ वाराही आयु की रक्षा करे। माँ वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा माँ चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करो। हे माँ इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। माँ चंडिके, आप मेरे पशुओं की रक्षा करो। हे माँ महालक्ष्मी, पुत्रों की रक्षा करे और माँ भैरवी, पत्नी की रक्षा करो। मेरे पथ की माँ सुपथा तथा मार्ग की माँ क्षेमकरी रक्षा करो। राजा के दरबार में माँ महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली माँ विजय देवी संपूर्ण भयों से रक्षा करे। हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब आपके द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि आप विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के किसी भी स्थान पर एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अमिष्ट वास्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चटा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई भी असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वह सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष,
जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला अर्थात कंठमाला आदि डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान और वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों अर्थात जंगल सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपराएं बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष मां भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के आनंद का भागी होता है। इति श्री वाराह पुराणे हरिहर ब्रह्म विरचितम देव्याः कवचम संपूर्णम।